फाउंडेशन कैसे डिज़ाइन करते हैं वो देखेंगे। तो ये मैंने बिल्डिंग की एनालिसिस कर रखी है, तो इसके रिज़ल्ट एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। तो टेबल में जाएंगे, टेबल में जाके डिज़ाइन एनालिसिस में जाएंगे, एनालिसिस में रिज़ल्ट्स के बाद ये हम फ्रेम रिज़ल्ट्स में जाएंगे। इसमें कॉलम फोर्सेस, तो कॉलम फोर्सेस हम यहाँ देखेंगे। ये कॉलम फोर्सेस हमें सारे कॉलमों के लोड यहाँ हैं। अब मैंने ये सारे लोड एक अलग कर रखे हैं, तो मैं एक बार प्रॉब्लम हम देख लेते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो ये रहा हमारे ये ग्रिड हमें बनानी है शेप सॉफ्टवेयर में, और ये इस डाटा के साथ हमें ये डिज़ाइन करना है। मैट फाउंडेशन हमें इसका पूरा डिज़ाइन करना है। तो इस कॉलम हमारे पास टोटल 9 है, जिसमें से 8 कॉलम जिसका साइज़ है 400 बाई 400, और एक कॉलम का साइज़ है 600 बाई 600, और लोड ये हमें दे रखा है, और जो सेटलमेंट है वो 1 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसको शेप सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। ये यहाँ से हम पहले न्यू मॉडल करेंगे। न्यू मॉडल के बाद यहाँ कोड सेलेक्ट कर लेंगे IS 456। डिज़ाइन प्रेफरेंस में जाएंगे। यहाँ ये जो क्लियर कवर है, तो फुटिंग में 50 mm होता है, तो उसको 50 mm कर देंगे। और साइज बार साइज हम इनिशियली 20 mm मान लेते हैं। तो ओके, ठीक है। अभी यूनिट हमारी करंट दिखा रहा है मैट्रिक, तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ US दिखाता तो हम इसको यहाँ आके डिफ़ॉल्ट मैट्रिक कर लेते, ठीक है। इसके बाद हम ग्रिड ओनली में जाएंगे और एडिट ग्रिड। अब यहाँ हम जो हमारी ये ग्रिड है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्रिड हमारी 2 5 5 2, इधर भी 2 5 5 2। तो इसको हम टोटल हमें 5 लाइन चाहिए। तो यहाँ स्पेसिंग करके 2 5 5 2 0। सिमिलरली यहाँ पे 2 5 5 2 0। तो ये हमारे पास ग्रिड बन के आ गई है। तो अब हम इसमें सबसे पहले मटेरियल डिफ़ाइन करेंगे। तो डिफ़ाइन में जाएंगे, मटेरियल में जाएंगे, ये इसको मॉडिफाई करेंगे। ये रीबार का मटेरियल, तो यहाँ पे हम HYSD 415, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी डाल देंगे। ये प्रॉपर्टी हमें नेट पे इजीली मिल जाएंगी, तो हम नेट से भी डाल सकते हैं या ETAP से भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं देख रखी है मैंने, तो मैं डाल देता हूँ। एंड कंप्लीट M30 कंक्रीट हम यूज़ करने वाले हैं। तो डिफाइन M30 करने वाले हैं। यहाँ पे एक्सपेंशन की वैल्यू डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ हमने मटेरियल डिफ़ाइन कर दिया है। अब वो मटेरियल डिफ़ाइन करने के बाद हम सॉइल प्रॉपर्टी में जाएंगे, फिर स्लैब प्रॉपर्टी में जाएंगे। स्लैब प्रॉपर्टी में से यहाँ हम मैट फुटिंग करने वाले हैं, तो यहाँ डाल देते हैं मैट फुटिंग M30। इनिशियल साइज हम 500 डेप्थ लेते हैं, उसकी ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। ओके, अभी डिफ़ाइन में जाके कॉलम डिफ़ाइन करते हैं। तो कॉलम के साइज जैसे कि हम देख चुके हैं 400 बाई 400, 600 बाई 600 है। तो
400 बाई 400, ओके। एंड कॉलम 2 है 600 बाई 600 का, ओके। कॉलम भी हमने डिफाइन कर लिए हैं। अब कॉलम के बाद हमें डिफाइन करनी है सॉइल सेपरेट प्रॉपर्टी, तो इसको मॉडिफाई करेंगे इसमें, क्योंकि ये हमने तो अलाउइंग सेटलमेंट मांगा है वो 1 सेंटीमीटर माना है, तो यहाँ जो वैल्यू हम पुट करेंगे ये 2 की जगह बस 1 कर देंगे, हाँ बस, ठीक है। और बाकी का सब सेम रहेगा, ओके ओके। फिर डिफाइन में जाएंगे और सॉइल हमने कर दिया है, जो लोड पैटर्न 1 0, ठीक है। ये अभी डिफाइन में जाके लोड केस दोनों लीनियर, ओके। डिफाइन में जाएंगे लोड कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लाइव एंड डेड एंड लाइव 1.5 स्ट्रेंथ का, ओके। अगेन एक और कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लाइव डेड। जो 1 होता है वो सर्विसबिलिटी के लिए रहता है, तो ये सर्विसबिलिटी वाले पर क्लिक करके ओके। तो ये भी हमने डिफाइन कर दिया है। अब हमें ड्रॉ करनी है इसकी स्लैब, तो यहाँ से स्लैब लेंगे, यहाँ देख लीजिए मैट फिटिंग आ रहा है, तो अगर नहीं आ रहा होता तो हम यहाँ से चेंज कर लेते उसको, ये ड्रैग कर दो, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब कॉलम ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ में जाएंगे, यहाँ से कॉलम ड्रॉ और कॉलम प्रॉपर्टी ब्लो नन रहेगा, प्रॉपर्टी एवब कॉलम नंबर 1 आ जाएगा, हाइट एवब 0 रखेंगे, और हमारी जो डेप्थ ऑफ फुटिंग होगी ग्राउंड लेवल से जो डेप्थ होगी तो वो हम यहाँ 1.52 ले लेते हैं, और यहाँ पे ये कॉलम जो 400 बाई 400 के जो कॉलम है उनको मार्क कर लेते हैं। नाउ कॉलम 2, तो ये हमारे मार्क हो गए हैं कॉलम। अब हमें कॉलम स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, तो कॉलम स्ट्रिप पे जाएंगे, ड्रॉ कॉलम स्ट्रिप, यहाँ दो करके जो टोटल स्ट्रिप की चौड़ाई होगी वो 4 मीटर हो जाएगी, इसलिए 2 इधर और 2 उधर कर दिया हमने। सेंटर से कॉलम के 2 इधर और 2 उधर रहेगा ये, तो हम ले लेते हैं यहाँ से, पहले एक कॉलम स्ट्रिप को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, फिर आउटसाइड राइट क्लिक मार देंगे, यहाँ पर आउटसाइड राइट क्लिक। अब स्ट्रिप बी करेंगे और यहाँ और आउटसाइड पे राइट क्लिक, यहाँ आउटसाइड पे राइट क्लिक, यहाँ आउटसाइड पे राइट क्लिक, ठीक है। ये हमने कॉलम स्ट्रिप भी ड्रॉ कर ली है। अब हमें ये फुटिंग का सिलेक्शन करना रहेगा, जो हमारी ये पूरी है नेट फुटिंग। तो इस पर पहले लेफ़्ट क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ कि 4 इंच सिलेक्ट दिखा रहा है, मतलब ठीक है सिलेक्शन। इस पर राइट क्लिक करेंगे, अगेन क्लिक करेंगे और असाइन में जाएंगे, स्लैब डाटा, स्लैब प्रॉपर्टी, असाइन में ये क्लिक हो गया। यहाँ राइट क्लिक किया, मैं सॉइल प्रॉपर्टी नन दिखा रहा है, इसको सॉइल 1 करके ओके कर देंगे। डिज़ाइन में जाएंगे, एच बाई एच डी स्टील जो हमने वहाँ
डिफ़ाइन की थी वही यहाँ है, तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी इस पर असाइन हो चुकी है। अब कॉलम में भी ये सब स्ट्रिप पे भी हम चेक कर लेंगे कि जो हमने स्टील वहाँ डिफ़ाइन की है वो आ रही है या नहीं। तो H/SD है, ठीक है, ये सारी ऐसे चेक कर लेंगे। अगर नहीं होगी तो यहाँ से ऐसे चेंज कर देंगे उसको। ठीक है, तो ये सारी ठीक है। अब हमें लोड लगाने हैं कॉलमों पे, तो पहले हम देख लेते हैं लोड किस पे कितना है। C5 पे 3550.98 किलो न्यूटन है। तो अब हम चलते हैं उस पे सॉफ्टवेयर पे, इस पे इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे, कॉलम के सेंटर पे, और एक बार यहाँ चेक कर लेंगे कि यहाँ एक ही पॉइंट सिलेक्ट है, यहाँ एक है, तो मतलब ठीक है। अब असाइन में जाएंगे, लोड डाटा में जाएंगे, पॉइंट लोड में जाएंगे, डेड यहाँ है, डेड लोड जो अभी हमने देखा था वो 3350.98 था, ओके कर देंगे। तो ये हमारा असाइन हो गया है। अभी उसका लाइव लोड कितना है, तो लाइव लोड इसका है 1121। तो हम सिलेक्शन में जाएंगे, गेट प्रीवियस सिलेक्शन करेंगे, यहाँ एक आ गया है सिलेक्ट, मतलब ठीक है। असाइन में जाएंगे, लोड डाटा में जाएंगे, पॉइंट में जाएंगे, यहाँ से लाइव करके, और जो लोड हमने देखा था वो था 1121.17 और ओके। तो ये हमने इस पर दोनों लोड असाइन कर दिए हैं। अब 1379 पे लोड देखेंगे, मतलब 1379 को हम एक साथ ही सिलेक्ट कर लेंगे। 13 सिलेक्शन गलत हुआ है, 1379 ठीक। असाइन में जाएंगे, लोड डाटा में जाएंगे, पॉइंट लोड में जाएंगे, यहाँ से डेड करेंगे, डेड लोड उसका जो है वो है 1436। तो यहाँ पे 1436.92 डाल के ओके कर देंगे। तो ये इनका असाइन हो गया है लोड। अभी यहाँ से सिलेक्शन में जाएंगे, गेट प्रीवियस सिलेक्शन करेंगे, 4 पॉइंट सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। असाइन में जाएंगे, लोड डाटा में जाएंगे, पॉइंट लोड में जाएंगे, एंड यहाँ से लाइव लोड करेंगे। लाइव लोड की वैल्यू कितनी है, 427.67 427.67 ओके कर देंगे। तो ये लाइव लोड भी असाइन हो गया है। अभी ये 4 रह गए हैं, इन 4 को करने के लिए पहले आउटसाइड क्लिक कर देंगे, कहीं कुछ यहाँ सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब हम इन चारों को सिलेक्ट कर लेंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ हल्के हल्के देखते चलेंगे कि सिलेक्शन सही हो रहा है या नहीं। 3 एंड 4 ये 4 पॉइंट सिलेक्ट हो गए हैं। असाइन, लोड डाटा, अच्छा यहाँ से डेड लोड करेंगे, इसका डेड लोड कितना है चेक कर लेंगे। यहाँ से डेड लोड है 1090.01 सिलेक्ट हो गए हैं। असाइन, लोड डाटा, पॉइंट लोड, एंड अब देख लेंगे यहाँ लाइव लोड कितना है इन कॉलमों पे। तो ये लाइव लोड में हम यहाँ से चेक कर लेंगे, लाइव लोड है 292.03 ओके। तो ये हमारे लोड भी असाइन हो गए हैं। अब इसकी रन एनालिसिस करके देख लेते हैं हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। रन एनालिसिस
इसको सेव कर लेते हैं किसी नाम से। एनालिसिस हो रही है। ठीक है, हाँ दिखा रहा है में डेड लोड के लिए, ये सिर्फ डेड लोड के लिए दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये हम यहाँ वैल्यू ऐसे चेक कर सकते हैं कि कहाँ कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेड लोड की वजह से। अभी हम इसका और रिजल्ट देखने के लिए इसको डिज़ाइन करते हैं। अगर इसके हमें मूवमेंट वगैरह देखने हैं तो ये डिस्प्ले टैब में जाके शो स्लैब फोर्सेस में जाएंगे, यहाँ से मैक्सिमम मूवमेंट अप्लाई, तो ये इसका मूवमेंट्स आ जाएंगे कि कितने मूवमेंट्स आ रहे हैं, ये डेड लोड के लिए हैं। ये और भी डाटा हमें चेक करना है, अगर शेयर चेक करना है तो डिस्प्ले में जाएंगे, फोर्सेस में जाएंगे, वी मैक्सिमम, ओके। तो हमारा ये शेयर आ गया। अभी डिज़ाइन हम चेक करते हैं ये पास हुआ है या नहीं, पास हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए हम शो पंचिंग शेयर डिज़ाइन करेंगे। इनकी जो वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए तो हमारी डिज़ाइन पास है, अदरवाइज़ हमें रिवाइज्ड करनी पड़ेगी। तो अभी जो हमारी है सब सारी वैल्यू लगभग 1 से सारी ऊपर ही हैं, तो ये फुटिंग हमें रिवाइज करनी पड़ेगी। उसके लिए पहले हमें मॉडल को अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के बाद डिफ़ाइन में जाएंगे, स्लैब प्रॉपर्टी में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ जो 500 लिया था इस बार 900 कर देते हैं इसको और ओके कर देते हैं, ओके एंड रन कर देते हैं, रन एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद हम चेक कर लेते हैं फिर से एक बार डिज़ाइन पास है या फेल है। हाँ, अब ये सारे 1 से कम है तो ये अब पास है, तो अब ये साइट पे एग्जीक्यूट कराने के लिए रेडी है। अब इसकी डिटेलिंग करने के लिए हम इसमें जाएंगे, यहाँ रन में जाके रन डिटेलिंग में जाएंगे और ये ओके कर देंगे। तो ये डिटेलिंग भी इसकी, ये डिटेलिंग की सारी शीट आ जाएंगी, शीट कवर, नोट्स, स्लैब। तो इस तरीके से हम मैट फाउंडेशन को इस पर डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू।